एपिसोड 4 की शुरुआत में हम मित्सुमी को देखते हैं जो खाना बना रही थी। लेकिन तभी असानो वहां आकर उससे पूछता है कि एक ब्रा कैसे पहना जाता है, और ये बात सुनकर मित्सुमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सो असानो कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो ये वैसा नहीं है। लेकिन तभी मित्सुमी कहती है कि तुम्हें चाहे कैसे भी अजीब से शौक हो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। सो असानो कहता है कि ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, और दोस्तों असल में ये केंगो होता है, और ये असानो की ट्रेनिंग करवा रहा है ताकि वो अपना भेष बदलना सीख पाए। अब इसके बाद वहाँ पर शिंजो आता है, जो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तीनों कैसी हरकत कर रहे हैं, और उसे भी यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है क्योंकि केंगो लड़की के भेष में असानो के साथ कुछ ऐसी हरकत कर रहा था। सो अगले ही पल में असानो केंगो की विग उतार देता है और सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अब इसके बाद वहाँ पर क्योइचिरो आ जाता है, जो एक मिशन पर जाने वाला है, इसीलिए वो मित्सुमी से एक गुड बाय किस मांगने आया है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि मित्सुमी क्योइचिरो और केंगो को कूट देती है। अब अगले सीन में हम शिंजो और असानो को एक साथ देखते हैं, और असानो को यहाँ पता चलता है कि शिंजो आज एक मिशन पर जाने वाला है जो कि काफी लो लेवल का है। वैसे असानो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि असानो और मित्सुमी स्कूल आ चुके हैं, और मित्सुमी का केंगो और क्योइचिरो की वजह से अभी भी मूड खराब होता है। और दोस्तों स्कूल में बच्चे बेसबॉल भी खेल रहे थे, और तभी एक लड़का शॉट मारता है जिसकी वजह से वो बॉल मित्सुमी में लगने ही वाली थी। लेकिन तभी असानो उस बॉल को पकड़ लेता है बिना उस ओर देखे, और इसके बाद उस बॉल को उन्हीं की ओर फेंक देता है, और उस बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। ये देखकर टीम का कैप्टन असानो को उनकी टीम ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन असानो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद लंच ब्रेक में मित्सुमी असानो से कहती है कि तुम अपनी ट्रेनिंग की वजह से दिन ब दिन एक सुपर ह्यूमन बनते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारी स्पीड अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, और इसी वजह से जब तुम लोगों के करीब से गुजरते हो तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे तुम कोई निंजा हो। और इसके बाद मित्सुमी असानो को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन असानो के खाना खाने से पहले ही वो उस खाने को उससे दूर करके कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? असानो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब इसके अगले सीन में हम मित्सुमी को कुछ काम करते हुए देखते हैं, और यहाँ पर असानो उसकी मदद कर रहा था, और यहाँ पर मित्सुमी के काम करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होता है। वैसे मैं बता दूं कि मित्सुमी को इतना सारा काम करने की शुरू से ही आदत है, और हमें ये भी पता चलता है कि क्योइचिरो कई बार असानो और मित्सुमी का डाइवोर्स कराने के लिए नकली पेपर्स बनाता है। इसी वजह से अगर असानो तुम्हें कोई भी ऐसा कागज दिखाई दे तो उसे तुरंत फाड़ देना। तभी मित्सुमी को केंगो को लेकर कुछ अजीब दिखता है, और इसके बाद ये दोनों केंगो के रूम के पास आ जाते हैं, और अंदर आने पर ये देखते हैं कि केंगो के कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी कपड़ों के ढेर के बीच में से केंगो बाहर निकलता है। सो मित्सुमी उससे कहती है कि तुम फिर से अपना काम करना भूल गए, चलो अब जल्दी से अपना काम पूरा करो। सो तभी केंगो सुशी खाते हुए कहता है कि मेरी रिपोर्ट यहीं कहीं खो गई है और अब वो मुझे मिल नहीं रही। ये बात सुनकर असानो कहता है कि वो रिपोर्ट यहीं कहीं होगी, चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों असानो को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन कपड़ों के बीच में गन्स और ग्रेनेड्स हैं, और इसी वजह से असानो घबरा जाता है। और इसके बाद केंगो बाहर निकलकर कहता है कि मुझे ऐसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनमें परेशानी होती है। और दोस्तों मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि केंगो अपनी छोटी बहन के सामने बिल्कुल नंगा होता है, और उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। बचपन में मैं और तुम दोनों एक साथ नहाते थे, तो आखिर हम दोनों के बीच किस बात की शर्म। लेकिन दोस्तों केंगो के ऐसे बिहेवियर की वजह से मित्सुमी को गुस्सा आ जाता है, और अब वो उसे सबक सिखाना चाहती है। ये देखकर केंगो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और जब असानो उसे रोकने के लिए आता है तब वो मित्सुमी का रूप ले लेता है और वहाँ से बच निकलता है। ये देखकर मित्सुमी कहती है हाइबरनेशन एक्टिवेट, और इसके बाद हम देखते हैं कि घर के सभी खिड़की दरवाजों पर लॉक्स लगने लगते हैं, और पूरे घर को एक लोहे की दीवार से कवर कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर शिंजो अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया था। दोस्तों शिंजो के पास यहाँ पर एक्स-रे ग्लासेस होते हैं जिनसे वो चीजों के आर पार देख सकता है,
उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे पैसे हैं और यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट है। और आज यहाँ पर इस कंपनी का डायरेक्टर आया हुआ है और हमें पता चलता है कि ये लोग गैर कानूनी धंधा करते हैं। अब ये बात जानने के बाद शिंजो 2 लोगों को बेहोश करके एक कमरे में आता है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। दूसरी ओर हम मित्सुमी और असानो को देखते हैं जो अभी भी केंगो को ढूंढ रहे थे। दोस्तों, ये मित्सुमी का कमरा होता है और यहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ था, जैसे पियानो, गिटार। और ये इस वजह से है क्योंकि शुरू से ही मित्सुमी की जान खतरे में रहती थी। इसी वजह से क्योइचिरो उसे हमेशा घर के अंदर रखता था और मित्सुमी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके अपना टाइम पास किया करती थी। वैसे मित्सुमी ने एक पेंटिंग भी बनाई है जिसमें क्योइचिरो बिल्कुल किसी शैतान की तरह लग रहा है। अब इसके बाद ये दोनों शियोन के कमरे में आते हैं, जहाँ पर शियोन थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गिर जाती है। और दोस्तों, ये एक फिजिकल गेम होता है। वैसे यहाँ पर केंगो नहीं होता, इसी वजह से ये दोनों जाते हैं फुताबा के कमरे में। फुताबा यहाँ पर आराम कर रही थी और कोई भी फुताबा को डिस्टर्ब करने की गलती नहीं कर सकता। इसका मतलब केंगो यहाँ पर भी नहीं होगा और इसी वजह से ये दोनों आते हैं ननाओ के कमरे में। और केंगो यहाँ पर भी नहीं होता क्योंकि अगर वो यहाँ पर होता तो केमिकल्स की वजह से बेचारा मर चुका होता। अब इसके बाद वो आते हैं गोलियत के कमरे में और गोलियत का कमरा देखकर असानो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और दोस्तों, इसके अलावा केंगो शिंजो के कमरे में भी नहीं होता और आखिर में बचता है क्योइचिरो का कमरा। और दोस्तों, क्योइचिरो का कमरा मित्सुमी की तस्वीरों से भरा हुआ था, जो देखकर असानो की हालत खराब हो जाती है। वैसे मित्सुमी को यहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं देता, सो अब वो दोनों एक दूसरी जगह पर केंगो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें केंगो नहीं दिखता। और तभी बाकी सब एक कमरे में से इन दोनों के पास आते हैं। ये देखकर मित्सुमी इनसे पूछती है कि आप सब आखिर कहाँ थे। सो हमें पता चलता है कि ये तीनों एक डाटा एनालाइजिंग का थोड़ा काम कर रहे थे, जो करने में इन्हें कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। और ये बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और तभी इन्हें कुछ आवाज आती है और जैसे ही ये दोनों पीछे देखते हैं, इन्हें केंगो नजर आ जाता है मोनालिसा की तस्वीर में। और इसके बाद वो तस्वीर के साथ बाहर निकल आता है और फिर से भागने लगता है। सो असानो और मित्सुमी फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए केंगो दूसरी ओर मुड़ जाता है और जब असानो उस ओर जाता है तब वो नीचे गिर जाता है क्योंकि केंगो ने मोनालिसा के फ्रेम को उसके ऊपर फेंक दिया था। और हमें पता चलता है कि केंगो एक सीक्रेट रास्ते से यहाँ से भाग निकला और इस वजह से अब मित्सुमी बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। और इसके बाद वो हाइबरनेशन को डिसेबल कर देती है, जिससे सभी लोहे की दीवारें हट जाती हैं। अब इसके बाद ये दोनों फिर से केंगो के कमरे में आते हैं वो कागजात ढूंढने के लिए जो केंगो ने खो दिए थे। लेकिन तभी मित्सुमी असानो के हाथ में हथकड़ी पहना देती है और कहती है कि हाइबरनेशन के एक्टिवेट होने के बाद इस घर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। असानो जब तुम्हारा पीछा करते हुए आया होगा तब तुमने उसे पकड़कर एक जगह पर कैद कर दिया और इसके बाद खुद उसका रूप ले लिया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी असानो कोई दरवाजा खोलता है तब वो मुझे पहले अंदर जाने देता है, लेकिन यहीं पर तुम मात खा गए। तुम अभी भी लोगों को सही से ऑब्जर्व करना नहीं सीख पाए हो। लेकिन तभी अचानक केंगो को मित्सुमी के अंदर उसकी माँ दिखाई देती है। और दोस्तों, केंगो की माँ ने उससे कहा था कि तुम एक बड़े भाई हो, इसी वजह से तुम्हें हमेशा मित्सुमी का हाथ थामे रखना होगा। और इसी वजह से छोटा केंगो छोटी सी प्यारी सी मित्सुमी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे मित्सुमी खुश हो जाती है और इसके बाद केंगो उसका हाथ थाम लेता है। और अब प्रेजेंट में केंगो असानो के मास्क को उतार देता है और कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया। अब अगले सीन में केंगो और असानो उन कागजात को ढूंढने लगते हैं और केंगो यहाँ पर असानो से माफी मांगता है उसके लिए जो उसने असानो के साथ किया। सो असानो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मित्सुमी ये सब काफी एंजॉय कर रही थी। ये बात सुनकर केंगो असानो से कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा हूँ, इसी वजह से तुम्हें मुझसे इतना फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद दोस्तों, असानो को कागजात मिल जाते हैं। वैसे इनकी ये बातें मित्सुमी सुन रही थी। दूसरी ओर हम क्योइचिरो को देखते हैं जो कि काफी उदास होता है क्योंकि मित्सुमी ने उसके कमरे में लगी उसकी तस्वीरों को खराब कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि असानो खाना खा रहा था। मित्सुमी ने उसके लिए कड़ी चावल बनाए हैं और दोस्तों, यहाँ पर मित्सुमी ने थोड़े नए मसाले मिलाए हैं। मसालों का नाम सुनकर ही असानो की हालत पतली हो जाती है। लेकिन तभी इनका फैमिली फोन बजता है। कॉल किया था शिंजो ने
और जैसे ही असानो फोन कॉल उठाता है, किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि मुझे बचाओ मित्सुमी। ये बात सुनकर मित्सुमी वीडियो चैट को ऑन करती है और हम शिंजो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रहा था। सो मित्सुमी शिंजो को शांत रहने के लिए बोलती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि शिंजो अपने हथियारों के बिना बहुत कमजोर महसूस करता है। और इसके बाद मित्सुमी असानो को देखने लगती है और अब हमें उसी कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंजो आया था और वहाँ पर अब असानो आ गया है और वो शिंजो के हथियार अपने साथ लेकर आया है। और मित्सुमी असानो को लोकेशंस के बारे में बता रही थी। असानो काफी संभल कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उस पर गन तान देता है और पूछता है कि तुम कौन हो बच्चे। अब इस सिचुएशन में असानो शिंजो के इंस्ट्रक्शंस को याद करते हुए उस आदमी से बच जाता है और कोहनी मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन ये आवाज सुनकर अब इस ओर कई सारे लोग आने लगते हैं। सो अब असानो शांत रहकर फोकस करता है और उससे पता चलता है कि उसकी ओर 3 लोग आ रहे हैं जिनके पास बंदूकें और चाकू हैं। अब इसके बाद असानो पहले बंदे को मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन दूसरा बंदा उसे पकड़ लेता है और तीसरा बंदा उस पर चाकू से हमला करता है। लेकिन असानो के कपड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इसके बाद असानो उन दोनों पर हमला करके उन्हें भी हरा देता है। लेकिन तभी एक और शख्स उसे देख लेता है और अब फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि शिंजो ने असानो को एक गन दी थी उसकी सेफ्टी के लिए और अब असानो उस गन को निकालता है और फायर करता है। अब अगले सीन में असानो शिंजो के पास आ जाता है और शिंजो जैसे ही असानो को देखता है वो उससे चिपक जाता है, ये कहते हुए कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। और इसके बाद हम शिंजो को बहुत ज्यादा खुश देखते हैं क्योंकि उसके हथियार अब उसके पास थे। लेकिन तभी उस कमरे में और भी लोग आ जाते हैं। अब इससे पहले कि असानो कुछ कर पाता, शिंजो सामने आकर उन लोगों को ठिकाने लगा देता है और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इन पर काफी सारे लोग एक साथ फायरिंग करते हैं, लेकिन शिंजो अपनी स्किल्स की वजह से इन सभी को धराशाही कर देता है और काफी तेजी से सभी को हरा देता है। और जब पीछे से इनकी ओर लोग आते हैं तब शिंजो एक ग्रेनेड को उन लोगों के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद ये दोनों इस जगह से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी कोई असानो के पैर में गोली मार देता है जिससे असानो वहीं नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम उस शख्स को देखते हैं जिसने असानो पर गोली चलाई थी। वो कहता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे की जान प्यारी है तो बंदूक फेंक दो। अब असानो की ऐसी हालत होने की वजह से शिंजो बंदूक छोड़ देता है। ये देखकर असानो याद करता है कि वो हथियारों का थैला मित्सुमी ने उसे देते वक्त कहा था कि बड़े भाई के लिए उनके हथियार बहुत ज्यादा कीमती हैं और अगर उनके हाथ में कोई भी हथियार आ जाए तब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसी वजह से जब उन्हें हथियार की जरूरत हो तब तुम उन्हें हथियार देना, चाहे कुछ हो जाए। और अब प्रेजेंट में असानो थैले में से एक हथियार निकालकर शिंजो की ओर फेंकता है और ये बच्चों वाला कांटा होता है। अब इस हथियार को पाकर शिंजो उसे दुश्मन की ओर फेंकता है और वो हथियार दुश्मन की बंदूक के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसके बाद शिंजो अपनी गन उठाकर उस आदमी का काम तमाम कर देता है। अब अगले सीन में ये दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं और अब अपने घर की ओर जा रहे थे। असानो यहाँ कहता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए। शिंजो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा शिंजो यहाँ पर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया है क्योंकि उसकी बंदूक में से सभी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इसके बाद शिंजो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसी वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। ये बात सुनकर असानो मुस्कुराता है और इसी तरह ये दोनों घर की ओर चलते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक आदमी एक दूसरे आदमी से पूछता है कि अगर तुम मुझे उसके बारे में बता दो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। लेकिन वो आदमी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद ये आदमी अपने हथौड़े से उसके सिर पर वार करके उसे खत्म कर देता है और कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। और ये होता है असानो। तो अगले एपिसोड में ये आदमी असानो को मारने के लिए जाएगा और क्या ये असानो को सच में खत्म कर देगा, ये जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। वैसे ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाओ और इसी के साथ कमेंट करके बताओ कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो, सायोनारा।